ये ना तू व्हिडिओ बनव, नुकसान होते म्हणते. हा नुकसान कुठं राहिले माल कुठे नेऊ शकते. यवतमाल के चिंतामणि कृषि मार्केट से एक बेहद चौंकाने वाला, गंभीर और लोकतंत्र को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला न केवल किसानों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सवाल यह है कि जब देश का अन्नदाता अपनी मेहनत की फसल बेचने मंडी में आता है, तो क्या उसे न्याय मिलेगा या डर? क्या उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर दबाव, धमकी और शोषण? यवतमाल जिले के चिंतामणि कृषि मार्केट में किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी, किसानों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। आरोप यही नहीं रुकते। किसानों का दावा है कि यदि वे पैसे देने से इनकार करते हैं तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। कुछ किसानों ने यह भी बताया कि उन्हें गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा, जिससे मंडी परिसर में भय का माहौल बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसान मंडी में सुरक्षित नहीं है? क्या पुलिस का काम जनता की रक्षा करना नहीं है? और यदि वही पुलिस किसानों पर अत्याचार करे तो किसान आखिर जाए तो जाए कहां? चिंतामणि कृषि मार्केट में रोजाना सैकड़ों किसान अपने परिवार की आजीविका के लिए फसल लेकर आते हैं। इन किसानों की उम्मीद होती है कि वे अपनी फसल अच्छे दाम पर बेचकर घर लौटेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन इन आरोपों के बाद किसानों में डर और असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि वे पहले ही महंगाई, कर्ज, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितता से परेशान हैं। ऐसे में यदि उन्हें मंडी में भी डराया धमकाया जाए तो ये उनके साथ दोहरा अन्याय है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि इस पूरे मामले की तात्कालिक और निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सवाल प्रशासन से है, क्या इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या निष्पक्ष जांच होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर किसानों को ही चुप कराया जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम ने यवतमाल जिले में चर्चा का विषय बना दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है, और जब सवाल अन्नदाता के सम्मान और सुरक्षा का हो तो जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। ये मामला केवल चिंतामणि कृषि मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य और देश के लिए एक चेतावनी है। यदि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब जरूरत है पारदर्शिता की, जरूरत है निष्पक्ष जांच की, और जरूरत है ये साबित करने की कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम किसान हो या वर्दी पहनने वाला अधिकारी। हम प्रशासन से ये सवाल पूछते रहेंगे, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? कब मिलेगा किसानों को न्याय? और क्या मंडी में किसानों को डर से मुक्ति मिलेगी? इन सभी सवालों पर पूरे यवतमाल जिले की नजरें टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या किसानों के साथ हो रहा ये व्यवहार सही है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि किसानों की आवाज और मजबूत हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा हर घर तक पहुंचे और प्रशासन तक सच्चाई पहुंचे। और ऐसी ही सच्ची, बेबाक और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे हैं जिला प्रतिनिधि यवतमाल के साथ संगम समाचार। पहिले गेट पासून आण फोटो। चिंतामणी गेटच्या अंदर आले म्हणा गाडी पकडायला। नुकसान होईल बरं का मला? अरे चालते आम्हाला नुकसान किसको डरा रहे? नुकसान का किसको डरा रहे? ये ना तू व्हिडिओ बनव, नुकसान होते म्हणते. हां नुकसान को डरा रहे? होऊ दे नुकसान. नुकसान होते म्हणजे दादागिरी करून राहिले नाही. दादागिरी म्हणजे 25 जण जमा केले म्हणजे तुमच्या अंगावर आलो का? वाईट बोललो तुम्हाला? काय मतलब आहे? तुम्ही प्रीमाइसिस मध्ये कसे येता आतमध्ये गाडी पकडायला? सगळ्या दलाला नुकसान होते नाही. दलालाचा काय घेऊन दिला? बिचारा गरीब कास्तकाराचा माल आणला तो का व्यापारी आहे का? जे बाहेर गाड्या चालू आहे ते गिट्टी खतांच्या गाड्या चालू आहे त्यांना अडवा ना. ते काऊन नाही पकडत तुम्ही? तिकडून पैसे भेटते का तुम्हाला? हा काय प्रकार चालू आहे म्हणजे?
तुम्ही ऐकूनच नाही राहिले, तुम्हाला भेवाळलं म्हणता तुम्ही. कोण भेवाळलं तुम्हाला? अरे इनसे परमिशन है क्या इनको अंदर आने की? काटा कर रहे अपने इस पे प्रीमाइसिस के अंदर आके कैसे क्या ये अपने को ऊपर ये दादागिरी का लांछन लगा रहे हैं? अपन लोग क्या दादागिरी वाले हैं क्या? मुख्यमंत्री साहब ने अपने को ऐसी फर्स्ट नंबर का दिए का अवार्ड अपने एपीएमसी को. हा प्रकार कसा काय? अरे देशमुख साहेबांसोबत कमिटमेंट झाली आहे कास्तकाराची गाडी पकडणार नाही म्हणून. तुम्ही बाहेर पकडा ना गाड्या. ये बात किससे कर रही है? विषय संपलाय ना. विषय काय तर संपलाय. तुम्ही वाढून राहिले साहेब बिना कामाचा. तू व्हिडिओ बनव प्रीमाइसिसच्या अंदर लाव लाईव्ह फेसबुक. ये यांचा थांब. अभी मैं देशमुख साहब को इनका फोटो भेज देता ना, इनको भी गडचिरोली. नाही मला एक सांगा, आता समजा आता यांचं म्हणणं हे आहे, आडे मॅडमले आम्ही माझ्या support इथं केला होता. आडे मॅडमला आम्ही इथून हाकललं म्हणे, तुम्हाला हाकलतो म्हणजे हाकलतो ना तुम्हाला बी. गोष्टी शूटिंग करतायत. यांचं म्हणणं हे आहे की कोणी खून करून जर इथे आलात एवढा मोठा अधिकारी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एवढा मोठा अधिकारी साहेब खून करतो म्हणते, कास्तकार खून करतो म्हणते. वा 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 व्हेरी गुड साहेब पाटील साहेब. एवढे मोठे तुम्ही निरीक्षक साहेब आहेत, पोलीस निरीक्षक, आणि तुम्ही म्हणता कास्तकार माणूस खून करू शकतो. व्हेरी गुड, क्या बात आहे. अरे क्या जाऊ दे जाऊ दे. अरे हक्कच नाही आहे ना त्याला प्रीमाइसिस मध्ये यायचा. मी व्हायरल करतो तो व्हिडिओ, मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेला पाहिजे. अबे क्या लाडकी बहन के पैसे काय बिचारों से खरीदला लाना है क्या? बरोबर आहे ना. व्हायरल करतो मी तो. बरोबर आहे, त्यांचं पण बरोबर आहे. काय पकडून गेली ना नंतर काऊन तिला वाचवलं ना आपण. तिचा व्हिडिओ बनवला ना. यांचा हक्कच आहे कास्तकाराचा माल पकडाचा. काहीच गरज नाही आहे. पकडत नाही ते. त्यांचे शब्द पहा. अरे बाप्पा आतमध्ये येऊन पकडली. सीसीटीव्ही कॅमेरा लागून नाही. आतमध्ये पकडली 3 स्टार लागून आम्ही इथेच होतो. त्यांनी गाडी तिकडून पळवली, आमची गाडी बघून आम्ही त्यांच्या गाडीचा पाठला केला. त्यांनी पुन्हा इकडून युटर्न घेतला. अरे चोरों की गाड़ियां के पाठलाग करो ना तुम. वो इतने बड़े बड़े गाड़ियां और टैंकर चल रहे हैं, उनके करो ना तुम. गाडी तुम्ही तिकडून टाकली, पुन्हा युटर्न घेऊन इकडे आलात. मी तुमच्या मागे आलो. तुम्ही मला दिसलेच नाही सर तिकडे गेलेले. मी मला आता एक बोलतो सांगा, तुला. आता एक स्पष्ट ते सांगा. कास्तकार म्हणजे पहिले डायरेक्ट देऊन देऊ तिकडे मग गेलो. काढून गेले तुम्ही तिकडे. मग मला मार्केटला टाकू, मग इकडे यायला लागला. होते आमचं पण तसं झालं. कास्तकाराचं होते, आमचं पण होते. असं थोडं राहते. हे मला कळलं का त्यांच्या हे बघून पळतायत. असे तर कास्तकार चोर म्हणत त्याच्याच मालक याचे धंदे पकडत नाही ते. पकडत नाही ते. त्याच्या इकडून लवडा भेटते. गाडी पकडली. कास्तकार थोडी चोर आहे. अरे कास्तकार मार्केट मांडी आल्यावर कास्तकार कुठे नेऊ शकते माल? असं थोडी आहे. कास्तकाराचा माल कुठे नेऊ शकते कास्तकार? लवड्याचा माल आहे काय? तुम्ही जसं काय